हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 9 जून सन 2020, दिन मंगलवार, कृष्ण पक्ष, आषाढ़ मास, संवत 2077, तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। आज आपको हम बहुत ही गंभीर और गहरी बात बताने वाले हैं कुंडली के बारे में। हॉरोस्कोप करीब करीब सबके घर में होती हैं, सबके बच्चों की बनती हैं, सबकी अपनी बनती हैं। तो जन्म पत्रिका में जो 12 खाने होते हैं, जो 12 भाव होते हैं, वो बहुत गंभीरता लिए हुए होते हैं। किसी भी जातक की जन्म पत्रिका का प्रथम भाव से लेकर के 12 भाव तक उसका पूरा जीवन उन 12 भाव के हिसाब से चलता है। ये एक बहुत ही शानदार गणित है। अगर इसे ढंग से लगाना आ जाए और ढंग से ये करना आ जाए तो वास्तव में जीवन के अनेकों रहस्य ये उजागर कर देता है। वैदिक जन्म पत्रिका, वैदिक तरीके से यदि आपकी जन्म पत्रिका बनी है और वैदिक तरीके से ही उसका आप अवलोकन कर रहे हैं, तो कुंडली का एक एक भाव, भाव इन द सेंस एक एक पार्ट, एक एक खाना, 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं। हर भाग में एक राशि लिखी होती है, वो आपने देखा भी होगा। कुंडली का जो प्रथम भाव होता है, पहला जो खाना होता है, उसे हम लगन कहते हैं। कुंडली का जो प्रथम भाव होता है वो लगन कहलाता है। अब हम केवल आज लगन की बात कर रहे हैं आपसे। अब जैसे आज के समय में बहुत लोग किसी के साथ पार्टनरशिप करने से डरते हैं, किसी के साथ दोस्ती करने से डरते हैं, किसी के साथ मेलजोल करके भी सख्त स्वभाव में रहते हैं, किसी व्यक्ति को अपने यहाँ किसी बड़े ओहदे पर रखने में 100 तरह की दिमाग में शंकाएं उकर आती हैं। आपको एक बहुत आसानी कर देते हैं। हथेली से तो व्यक्ति के चंद्रमा और हथेली की बनावट से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। ये तो मैं अनेकों बार बता चुका हूँ। लेकिन जन्म पत्रिका के प्रथम भाव से आप किसी भी व्यक्ति की इंटरनल स्थिति को जान सकते हैं कि वो व्यक्ति अंदर से कैसा है। कई बार होता है ना कि व्यक्ति बाहर से कुछ और दिखता है लेकिन उसके अंदर कुछ और होता है। बाहर चेहरे पर सौम्यता होती है, कुछ और होता है। तो ऐसे ही असली नकली की पहचान, क्या असली चेहरा है, क्या नकली चेहरा है, इस व्यक्ति के अंदर विचार कैसे चलते हैं, ये व्यक्ति किस टाइप का है, इस व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का जाएगा, ये आप सारी बातें छोड़ दीजिए। हम अपने जीवन में कैसे कैसे अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, हमारा जीवन किस धुरी के ऊपर चलने वाला है। जैसे किस पटरी के ऊपर, किस रोड के ऊपर गाड़ी चलती है, तो ऐसे ही हमारे जीवन की गाड़ी किस माध्यम से चलेगी, किस वे से चलेगी, क्या जॉब में या किसी बिजनेस में या किसी कमीशन बेस पर। बहुत सारी बातें आपकी कुंडली का प्रथम भाव बताता है। जन्म पत्रिका के प्रथम भाव को हम लगन भी कहते हैं। तो आपका लगन भाव, और हाँ, लगन भाव आपकी नेचर की विशेषताएं भी बताता है। कुंडली के एक एक भाव से अनेकों प्रकार की चीज़ें जानी जा सकती हैं। अब आप किस किस्म के हैं, आपकी कैसी जीवन भर आदत रहेगी, आप जीवन भर किस मैप के आधार पर जीवन को आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या जीवन में आप करते रहेंगे, इस प्रकार की अनेकों अनेकों बातें आपका लगन आपको बता सकता है। आपका रोमांटिक स्वभाव है, आपका बड़ा दृढ़ स्वभाव है, रूखा स्वभाव है, आप बड़े
हंसमुख व्यक्ति हैं, आप बड़े रूमानी व्यक्ति हैं। बहुत सारी चीज़ें आप स्वयं अपने बारे में जान सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव लगन भाव से। अब एक चीज़ और, हालांकि विवाह के लिए हम सप्तम भाव की स्थिति को आंकते हैं कि इस व्यक्ति का विवाह कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा और कैसे इसके विवाह के बाद इसका दाम्पत्य जीवन रहेगा। प्रथम भाव से भी बहुत कुछ निकल करके आता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की नेचर जाननी हो, उसका स्वभाव जानना हो, वो व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन को यापन करेगा, कैसी एक्टिविटी के हिसाब से वो अपने जीवन को यापन करेगा, ये बहुत सारी बातें आप अपने जीवन के लगन से देख सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका के। और पंचम भाव व्यक्ति के बुद्धि विवेक का भी होता है। कई बार हम अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, लेकिन बच्चे अच्छे से मार्क्स नहीं ला पाते, या कई बार तो बच्चे फेल हो जाते हैं, या कई बार पढ़ाई में उनका ध्यान ही नहीं होता है। कॉलेज से, स्कूल से बहुत कंप्लेंट्स उसकी आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसा क्यों? हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, हमारे बच्चे के मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं? हमें सुना देता है, लेकिन फिर भी मार्क्स कम आते हैं। तो आप अपने बच्चे के पंचम भाव को टटोल करके बहुत कुछ जान सकते हैं। मिसाल के तौर पर, किसी भी बच्चे की जन्म पत्रिका जब हमारे यहाँ बनने आती है, हम वैदिक आधार पर जन्म पत्रिका बनाते हैं, तो अक्सर माता पिता का, बहुत लोगों का सवाल होता है कि साहब जन्म पत्रिका तो ठीक है हमने बनवा ली, हमारे काम आएगी, लेकिन हमारा मुख्य सवाल यही है कि पढ़ता नहीं है, ये मेहनत नहीं करता है, या जी चुराता है। तो हमारी सीधी निगाह उस बालक के प्रथम और पंचम भाव पर जाएगी, उसकी कुंडली की। और प्रथम और पंचम भाव के कारक स्वामी क्या हैं, कारक ग्रह क्या हैं, या उन भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, और क्या स्थिति है उन पंचम भाव में, या ग्रह कौन कौन से स्थित हैं, युतिवद हैं, वो सारी चीज़ देख करके हम लोग आकलन निकालते हैं और फिर उस आधार पर आपको उपाय देते हैं। पंचम भाव संतान का भी होता है। अब बहुत लोगों के घर में संतान नहीं होती, तो पंचम भाव से उनकी संतान, पंचम और द्वितीय भाव से संतान का ब्यौरा भी जाना जाता है। ये तो खैर कुंडली के 12 भाव अलग अलग अपनी अपनी विशेषताएं रखते हैं, लेकिन प्रथम भाव बड़ा ही मूल्यवान होता है। जिस व्यक्ति के साथ हम रह रहे हैं, जैसे हम मैच मेकिंग करते हैं, जब शादी करते हैं बच्चे बच्ची की, बेटा बेटी की, तो उस वक्त में भी हम लड़के की कुंडली, जैसे आप बेटी की हमें कुंडली दे रहे हैं और किसी लड़के के साथ हम मैच कर रहे हैं उसकी कुंडली को, तो हम उन दोनों के स्वभाव को देखते हैं। अब वहाँ प्रथम भाव देखना जरूरी होता है, दोनों का स्वभाव कैसा रहेगा। पता लगा एक का अग्नि है और एक का पानी है, देखा तो जाएगी। पता लगा एक का अग्नि और एक का हवा है। तो बहुत ऐसी बातें हैं जो बड़ी गुप्त बातें जन्म पत्रिका के अंदर छिपी होती हैं। इसलिए दर्शकों, कुंडली का कोई भी भाव मामूली नहीं है। प्रथम भाव से लेकर के कुंडली के द्वादश भाव तक बहुत सारी चीज़ें इंसान को पता लगती हैं, लेकिन ये गहरा सब्जेक्ट है, ये गंभीर सब्जेक्ट है, इसमें डूबना पड़ता है। अब जैसे कोई भी आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, आप म्यूज़िक की बात कर लें, संगीत पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं, डूबना पड़ता है उसमें, खोना पड़ता है उसमें। आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप शिक्षक हैं, ठीक है, आपके पास डिग्री है, आप शिक्षक हैं, आपकी टीचिंग जॉब है, लेकिन अच्छा रिजल्ट लाने के लिए डूबना पड़ेगा, क्लासरूम में डूबना पड़ेगा बच्चों के साथ। आप डॉक्टर हैं, डिग्री अपनी जगह है, लेकिन आपको पेशेंट के साथ डूबना पड़ेगा। मतलब बहुत शिद्दत से आपको पेशेंट की एक एक चीज़ का ध्यान में रखते हुए उसको इलाज करना पड़ेगा। ऐसे ही जन्म पत्रिका होती है। ये तो प्रथम भाव की बात है, द्वादश भावों की कैलकुलेशन करते करते बस हो जाती है। इतना आसान नहीं है ये, लेकिन जब कोई चीज़ आ जाती है वो आसान भी लगने लगती है। तो ऐसे ही मेरे दर्शकों, आपकी जन्म पत्रिका का प्रथम भाव बहुत ही मूल्यवान है, और प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक अब सोचो कुंडली कितनी मूल्यवान होती है ना।
तो जीवन में के किसी भी छोर में कोई ऐसी दुख तकलीफ भगवान न करे किसी को हो, ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चों की अपनी एक बार वैदिक जन्म पत्रिका जरूर बनवाया करें और उसके बाद फिर जो भी आपकी समस्याएं हैं बहुत आसानी से उनका निदान आपको मिल जाएगा। आइए, समय हो चला है आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमे संभजे रामेण विहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री राम जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो दर्शकों, एक आवश्यक सूचना दे दें, वैदिक जन्म पत्रिकाएं हमारे संस्थान में भी बनाई जाती हैं। अगर आपकी किसी की इच्छा हो, अपनी अपने बच्चों की किसी की भी, उसके लिए आप हमारे संस्थान में भी संपर्क कर सकते हैं। और इन दिनों में व्यक्तिगत रूप से तो मिल पाना मुश्किल है अभी, तो जो लोग हमसे मिलने के इच्छुक हैं, ऐसी स्थिति में वो कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप चाहे इंडिया में रहते हैं या आउट ऑफ इंडिया आप रहते हैं, दोनों ही स्थितियों में आप हमारे यहाँ से वैदिक जन्म पत्रिकाएँ बनवा सकते हैं। वो हम आपको भेज देते हैं बाद में, और जब वैदिक जन्म पत्रिका आपकी बन जाती है उसके बाद हम आपसे बात भी करते हैं, आपको हम कुछ सुझाव भी देते हैं, उपाय भी बताते हैं, और जो समस्याएं आपके मन में भी दबी होती हैं वो आप हमसे शेयर करते हैं। और कहीं ना कहीं के जैसे एक डॉक्टर पेशेंट के साथ नाता होता, ऐसे मिलजुल करके हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप हमारे संस्थान से वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनवा सकते हैं। और यदि अभी व्यक्तिगत रूप से जैसे मैंने बताया मिल पाना संभव नहीं है, तो यदि ऐसी स्थिति में आप चाहे कहीं भी रहते हैं, दूर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप हमारे यहाँ से कॉल अपॉइंटमेंट भी अपनी फिक्स करा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।